नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से 12 तारीख की महारैली के बारे में। 12 जनवरी को लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्रों की महारैली हुई थी। बहुत ज़्यादा संख्या में शिक्षा मित्र वहाँ एकत्रित हुए थे और इस रैली का शिक्षा मित्रों को क्या लाभ होगा, इस बारे में आज विस्तृत चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको रेगुलर दे सकें। हम बात करें 12 जनवरी को हुई लखनऊ की इको गार्डन की इस महारैली के बारे में, तो हमारी बात जिला महामंत्री जिला अलीगढ़ से हुई थी, अमित शर्मा जी से। तो उन्होंने कहा था कि हम 13 तारीख को लखनऊ से अलीगढ़ पहुंच जाएंगे और हम आपके पास आएंगे और इस धरने से संबंधित संपूर्ण जो जानकारी है वो आपके चैनल के माध्यम से सभी शिक्षा मित्रों को देना चाहेंगे। लेकिन शायद शरीर की थकान है और व्यस्तता की वजह से वो कल नहीं आ पाए थे, इस वजह से हम ये वीडियो कल नहीं बना पाए। लेकिन आज हम आपको उनसे फ़ोन पर हुई वार्ता के अनुसार सारी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और आज 14 जनवरी है। वैसे कुछ लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, वैसे 15 जनवरी की मकर संक्रांति है। तो हमारी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए बात करते हैं 12 तारीख को हुए इको गार्डन में शिक्षा मित्र की महारैली के बारे में। तो इस रैली से शिक्षा मित्रों को क्या लाभ हो सकता है। पहली बात तो ये कही जा रही है कि शिक्षा मित्रों में कि इस रैली ने एक इतिहास रचा है। इस इतिहास रचने का मतलब ये नहीं कि वहाँ ज़्यादा भारी संख्या में शिक्षा मित्र उपस्थित हुए, इससे पहले भी बहुत भारी संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ पहुँचे हैं। लेकिन इस बार इतनी संख्या में शिक्षा मित्रों का एक साथ एक जमीन पर आना ये तय करता है, ये दर्शाता है कि शिक्षा मित्र अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है। जो कहते थे कि लोग शिक्षा मित्र हताश हो गया है, निराश हो गया है और अपने हक की लड़ाई के लिए वह उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची है, वो ऐसे इस धरने को या कह लीजिए इस रैली को हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि शिक्षा मित्र बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है। बात थी, फ़र्क था सिर्फ और सिर्फ एक कुशल नेतृत्व की पुकार का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का, जिन्होंने शिक्षा मित्रों का आह्वान किया और इतनी भारी संख्या में शिक्षा मित्र अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली के लिए वहाँ पहुँचे। उससे पहले भी लखनऊ में धरने हुए हैं, लेकिन वो मात्र 500, 1000 और 1500 शिक्षा मित्र एकत्र होते थे। और सही बात कहें तो इतने शिक्षा मित्र जब वहाँ एकत्र होते थे तो वो एक तरह से हंसी के पात्र ही थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी ने शिक्षा मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत किया है, बधाई दी है और धन्यवाद प्रेषित किया है कि उन्होंने इस धरने को सफल बनाया है। सफल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने सकारात्मक परिणाम पहले कभी नहीं मिले। इस धरने से खास बात ये भी है कि पहली बार शिक्षा मित्रों को इतनी संख्या में लखनऊ में एकत्र होते हुए इस बात को दर्शाया गया कि शिक्षा मित्र आज भी अपने हक की लड़ाई के लिए एकत्रित है, संगठित है और ये अभी भी टूटा नहीं है। दूसरी बात यह रही कि इस धरने में पहली बार, जैसे शिक्षा मित्रों के पहले धरने होते थे, लेकिन इस धरने में हम भले ही धरना शब्द कह रहे हैं लेकिन ये थी रैली, और रैली और धरने में फ़र्क है कि धरना किसी सरकार के विरोध में नहीं था या उनके ऐसे कोई नारे नहीं लगाए गए जो शिक्षा मित्र पहले जो करते थे, सरकार के विरोध में नारे लगाते थे, ऐसे भी कोई नारे इस रैली में नहीं लगाए गए। तो ये भी एक ख़ास बात रही है इस रैली की। तो खास बात ये रही कि एक तो इतनी संख्या में शिक्षा मित्र एकत्र हुए, वहाँ की पुलिस प्रशासन ने भी इसकी तारीफ़ की, सहयोग किया और कहा है कि अब लग रहा है कि लखनऊ के इको गार्डन में कोई धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों का हो रहा है। अगर आप इतनी बड़ी सरकार को जगाना चाहते हैं तो कम से कम इतनी संख्या में तो आपको आना ही चाहिए था। इससे पहले जो भी शिक्षा मित्र आए वो आपको लगता है कि इतने कम शिक्षा मित्र सरकार को जगा पाते, अपनी बात कह पाते, और वो भी उस तरीके से, उस लहजे से जिस तरीके से वो पहले कह के गए। यहाँ पर ख़ास बात इस रैली की यह भी रही कि इस रैली में सरकार विरोधी गतिविधि कोई नहीं हुई है, ना ही सरकार विपक्ष पार्टी का कोई नेता मंच पर आया है, ना उससे संबंधित कोई ऐसी बातें कही गई हैं कि लगे कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। लेकिन यहाँ राजनीति बात नहीं थी, यहाँ शिक्षा मित्र सब सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार मांगने आया था। इसलिए सरकार के पक्ष में पहली बार शिक्षा मित्रों ने योगी जी और मोदी जी के नारे लगाए हैं। पहली बार से शिक्षा मित्रों के मंच पर सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायक, मंत्री जी मंच पर आकर शिक्षा मित्रों को आश्वासन दे के गए हैं और
बहुत ही जल्द ही जब इतनी संख्या में शिक्षा मित्रों को वहाँ देखा तो एक आदेश आया कि आप अपने प्रतिनिधि टीम को भेज सकते हैं हमसे वार्ता करने के लिए। सचिव जी का आदेश आया तो 5 लोगों की सदस्यता टीम वहां पर पहुंची और बातें की, अपनी मांग रखी। शिक्षा मित्रों की इस रैली में कौन कौन सी मांगें रखी गई हैं और इसके क्या क्या सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, ये शिव कुमार शुक्ला जी की वीडियो के माध्यम से हमने आपको कल बताया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें कि बहुत ही सकारात्मक जो है पहल हो सकती है। सबसे पहली बात कि जो महिलाएं परेशान हैं अपने ससुराल में जाने के लिए, वो जो ट्रांसफ़र हैं उनके हो सकते हैं, तो अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र होने के भी आदेश आ सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वापसी के आदेश भी आ सकते हैं। जो शिक्षा मित्र शिक्षक की पूर्ण योग्यता रखते हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, उनको जो है कोई भी या तो भारांक दे के या कैसे भी उनको करके बस उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए, क्योंकि उनके पास 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है, तो उनको सहायक अध्यापक बनाने में क्या परेशानी है। सुपर टेट की उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनको सहायक अध्यापक बनाने की बात भी कही गई है। और मानदेय वृद्धि की बात करें कि मानदेय वृद्धि होगी या वेतनमान मिलेगा, नई शिक्षा नीति में क्या होगा, इसको लेके हम आपको अगली वीडियो में या एक वीडियो में बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग कितना बढ़ सकता है, इस संबंध में ही बात करेंगे। लेकिन बताया कि सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की बात भी आगे चल रही है। एक फाइल लंबित थी मानदेय वृद्धि की, शायद हो सकता है कि उस पर काम अब तेज़ी से होने लगे इतनी भीड़ को देख के, तो ये भी बात कही गई जिला महामंत्री जी के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि मानदेय वृद्धि हो सकती है और मूल विद्यालय वापसी का आदेश आ सकता है, महिलाओं के लिए आदेश आ सकता है। तो ये कुछ मांगें थीं जो प्रदेश संगठन ने सरकार के सामने रखी हैं, और जो सबसे मुख्य थी वो यही कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के लिए एक सही व्यवस्था लागू की जाए। ये सबसे मुख्य मांग थी कि नई शिक्षा नीति शायद हो सकता है कि 26 जनवरी से लागू कर दी जाए, तो इसलिए नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के लिए एक उचित व्यवस्था लागू की जाए। ये रैली वास्तविक तौर पर इसी के लिए ही रखी गई थी कि अब शिक्षा मित्रों को अपना भविष्य स्थायी करने के लिए नई शिक्षा नीति में जगह बनानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया है इस रैली को सफल बनाने के लिए। तो इस रैली से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की छवि भी बदल जाएगी, और जब छवि बदल जाएगी तो हो सकता है कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ और भी बेहतर सोच सके। फिलहाल इको गार्डन के लखनऊ के सफल होने के लिए सभी शिक्षा मित्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि हमें पता है कि जल्द ही ये लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और शिक्षा मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।